Hello everyone, I welcome you all in our YouTube channel Sims Official. Today in this video we will continue the chapter development. So let's start it. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. Hello students, I welcome you back in the video. Now we will start the next topic, that is income and other criteria. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट द इनकम एंड द अदर क्राइटेरिया दैट बिलोंग्स टू द इनकम. ठीक, व्हेन वी लुक्ड एट द इंडिविजुअल एस्पिरेशन एंड गोल्स वी हैव फाउंड दैट पीपल नॉट only think of better income but also have goals such as the security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. जब हमने एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में जाना अपने इंट्रोडक्शन में चैप्टर के, तो उसमें ये देखा कि जो इंडिविजुअल पर्सन है वो अपनी एस्पिरेशन, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, जो उसकी होप्स हैं और जो उसके गोल हैं, ठीक है, जिन लक्ष्य को वो लेकर चल रहा है, वी फाउंड उनमें हमने ये पाया कि सिर्फ इनकम ही उसका गोल नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ द पर्सन नीड्स द सिक्योरिटी, respect for others and equal treatment among the society and among the people and even the freedom in mind. ठीक है. सो सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ द नेशन और रीजन, सो इसी तरह से जब हम किसी पर्टिकुलर नेशन और रीजन के बारे में बात करते हैं, वी मे बिसाइड्स एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. तो हम ये देखते हैं कि जो किसी भी कंट्री या किसी भी रीजन की जो एवरेज इनकम है, उसके अलावा भी बिसाइड्स द एवरेज इनकम, उसके अलावा भी हम इन सब चीज़ों के बारे में मीन्स और अदर इक्वली इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, कुछ और भी ऐसे महत्वपूर्ण लक्षण हैं या चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं. क्लियर? What could these attributes be? और इनमें ये एट्रीब्यूट की बात की हमने यहाँ पर, ऐसे एट्रीब्यूट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि विशेषताएँ, विशिष्टताएँ, वो क्या होती हैं, कि ये क्या हो सकती हैं. लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल. हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. यहाँ पर एक टेबल नंबर 1.3 दिया हुआ है आपकी बुक में. देखिए यहाँ पर ना कुछ पर कैपिटा इनकम दी हुई है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय. ठीक, प्रति व्यक्ति आय दी हुई है 2012 और 13 में, और ये प्रति व्यक्ति आय सालाना है, मतलब एक साल की इनकम है एक पर्टिकुलर पर्सन की. तो यहाँ पर दिया हुआ है महाराष्ट्र का आंकड़ा दिया हुआ है, केरला का, बिहार. ठीक है. तो यहाँ हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि टेबल हैज़ गिवन द पर कैपिटा इनकम ऑफ महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार. एक्चुअली दीज फिगर्स are of per capita net state domestic product of current prices of 2012 and 13. 2012 and 13 में पर्टिकुलर स्टेट में यूज़ किए गए डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का आंकड़ा है ये. ठीक है, या उसी का पूरा एक फिगर है. Let us ignore what this complicated term exactly mean. हम ये देखते हैं कि यहाँ पर आखिर ये कॉम्प्लिकेटेड जो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, वो चेंज हो रहे हैं, तो आखिर इनके पीछे रीज़न क्या है. रफली वी कैन टेक इट टू बी पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट. रफली हम क्या कहें, अगर मोटे तौर पर हम कहें तो हम कहेंगे कि पूरे स्टेट की मतलब पर कैपिटा इनकम है, ये प्रति व्यक्ति आय है. वी फाइंड दैट ऑफ द थ्री महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट. अब हम तीनों में हम कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे कि महाराष्ट्र सबसे हाईएस्ट और बिहार एट द बॉटम. दिस मीन्स, इसका मतलब यह है कि ऑन एन एवरेज अगर हम औसत आय की बात करें, ठीक है, तो वहाँ के अ पर्सन इन महाराष्ट्र अर्न 1,07,670 in 1 year, whereas on an average a person in Bihar would earn only around 28,774. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो हम ये देखेंगे कि महाराष्ट्र में तो एक व्यक्ति पूरे साल में 1 लाख रुपया कमा रहा है. ठीक है, 1,07,000 में जो फिगर दिया हुआ है, और दूसरी तरफ उसी ईयर में या उसी पूरे साल में डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के बेस पर एक पर्सन सिर्फ 28,000 बिहार में कमा रहा है. सो इफ़ द पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज द मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, अगर हम सिर्फ पर कैपिटा को ही इनकम को ही डेवलपमेंट, विकास का अगर हम मेजरमेंट समझ लें, उसका मापन समझ लें, तो महाराष्ट्र विल बी द कंसिडर द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द थ्री. ठीक है. तो हम इसमें ये सीधे ये रिजल्ट निकालेंगे कि जो महाराष्ट्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड है और बिहार अभी डेवलप नहीं हुआ है. नाउ लेट अस लुक एट द क्राइटेरिया अदर डेटा pertaining to these states given in the 1.4.
ठीक, ऐसे हम यहाँ पर एक और टेबल देखेंगे 1.4 में। तो इस टेबल में हम देखेंगे कि यहाँ पर हम स्टेट की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार। अगेन द सेम एग्जांपल वी हैव टेकन। सेकंड इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ्स 2012। यानी कि यहाँ पर क्या है, इन्फेंट मीन्स जो नवजात शिशु हैं, जो बच्चों ने अभी जन्म लिया है, ठीक है, उनका रेट देखेंगे पर 1000 में, जो बच्चे जिंदा हैं मतलब उनका, ठीक है। एंड यहाँ हम देखेंगे 1000 में से ये 2012 का आंकड़ा है। नेक्स्ट यहाँ पर लिटरेसी रेट देखेंगे कितने लोग शिक्षित हैं। एंड नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100%, हर 100 व्यक्ति में से कि सेकेंडरी स्टेज है 14 to 15 ईयर्स 2009 और 10 में कितने लोग एजुकेटेड थे, ठीक है। तो द मोर्टेलिटी रेट जो है, मोर्टेलिटी रेट indicates the number of the children that die before the age of 1 year। ये ऐसे बच्चे हैं जो लगभग 1 साल पूरा होने से पहले ही उनकी डेथ हो चुकी हैं। एंड द प्रोपोर्शन ऑफ 100 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन द पर्टिकुलर ईयर, और इसमें लगभग 100 बच्चे ने बॉर्न किया था, ठीक है, जिसमें बॉर्न में से लगभग 25 जो बच्चे हैं वो मीन्स उनकी डेथ हो चुकी है पूरे 1 साल में। इसे कहा जाता है हिंदी में शिशु मृत्यु दर, ठीक। नेक्स्ट है आपका लिटरेसी रेट, मीजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यहाँ हम देखेंगे कि 7 से ज़्यादा वाले 7 वर्ष से ज़्यादा वाले लोग जो ज़्यादातर एजुकेटेड हैं, ठीक है, लिटरेसी रेट। नेक्स्ट है आपका नेट अटेंडेंस रेशियो में हम देखेंगे कि जो यहाँ पर है 14-15 तक की एज के बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं और उनका प्रतिशत कि कितने ज़्यादा बच्चे एजुकेटेड हैं, और वो टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, दैट इज द परसेंटेज अटेंडिंग द स्कूल, उनमें से कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं स्कूल को, ठीक है, या एजुकेशन गेन कर रहे हैं। क्लियर? नाउ वट डज दिस टेबल शो? ये टेबल क्या शो कर रही है? द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन केरला द 1000 चिल्ड्रन बॉर्न एंड 12 डाइड, ठीक है। यहाँ पर जो अब यहाँ दिया हुआ है आपका कि केरला का जो दिया हुआ था कि 1000 बच्चों में से 12 बच्चों की डेथ हो गई है, ठीक। अब हम यहाँ पर जो हमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो हम यहाँ टेबल में ही कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि महाराष्ट्र में 25 बच्चे ही बचे हैं 1000 में से, ठीक है, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, सॉरी। केरला में 1000 में से 12 बच्चों की डेथ हो चुकी है। एंड बिहार में 43 बच्चों की, ठीक, वो मतलब 1 साल तक नहीं जी पाए हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो रेट है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है यहाँ पर लाइव बर्थ का, यहाँ देखिए महाराष्ट्र में 25 है, केरला में 12 है और बिहार में 43 है। इसका मतलब जो रेट है वो यहाँ पर बॉटम में है, यानी कि बहुत ही लेस है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक। बिहार में मरने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका यहाँ तो हमने यहाँ पर एंड द 25 विच इज़ मोर दैन डबल, एंड ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ महाराष्ट्र इज़ मोर। अब जब हमने यहाँ पर मेज़र किया था तो यहाँ महाराष्ट्र की जो इनकम थी वो सबसे टॉप पर थी, मगर जो यहाँ पर वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है तो वो यहाँ पर 25 है, मतलब केरला से डबल है ना। सबसे ऊपर मतलब कम केरला हुआ, केरला से डबल ये हो गया, और उससे भी डबल ये हो गया, बिहार हो गया। और एक तरफ हम देख रहे थे कि वो सबसे टॉप पर था पर कैपिटा इनकम में, ठीक। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स। यहाँ और जैसा केरला की टेबल में दिखाया हुआ है, अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक इमेजिन करना है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कितने प्यारे हो या उनके लिए कितने लवेबल हो। Think of how everyone is so happy when a child is born, and now try to think of parents whose children die before they even celebrate their first birthday. How painful it must be to these parents. And next to note the year to which this data pertain. It is 2012, so we are not talking of the old time. It is more than 65 years after the independence, when our metro town are full of high rise buildings and shopping malls, ठीक है।
यहाँ दिया हुआ है कि आप अगर अपने आप को सोचें कि आप भी अपने पेरेंट्स के कितने ज़्यादा लवेबल हैं और कितना अच्छा लगता है कि जब घर में किसी नए बच्चे का जन्म होता है, मगर इनमें से कितने जो पेरेंट्स हैं वो इतने अनफॉर्चुनेट हैं कि वो अपने बच्चे का फर्स्ट बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट कर पाते। तो ये उतना कितना ज़्यादा पेनफुल होता होगा उन पेरेंट्स के लिए। एंड नेक्स्ट नोट द ईयर। आपने नेक्स्ट चीज़ और नोट की होगी कि ये 2012 की बात है। 2012 जो हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो फ्रीडम है लगभग 65 ईयर्स हम उसके बाद की बात कर रहे हैं, जिसमें हम मेट्रो टाउन्स में रहते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं हमारे लिए, मतलब मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ हैं। बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं हम इस नए समय की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, उसके बावजूद भी हम इन प्रॉब्लम से प्रॉब्लम से उभर नहीं पा रहे हैं। द प्रॉब्लम डज़ नॉट एंड विद द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के पर ही ख़त्म नहीं हो जाती। द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल 1.4 शोज़ दैट अराउंड 2/3 ऑफ चिल्ड्रन टू एज 14 to 15 इन बिहार आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल बियॉन्ड द क्लास 8th। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर टेबल देखें तो टेबल में देखिए कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो सिर्फ 35 हैं। अब यहाँ सबसे ज़्यादा केरला में है जो बच्चे 40 to 15 ईयर्स के हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, मतलब क्लास 8 के बाद भी वो अटेंड कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे कम रेट है बिहार का। तो इनमें बच्चे प्रॉपर स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, अपनी एजुकेशन भी गेन नहीं कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट यू वेंट टू स्कूल इन बिहार मोर देन 2/3 ऑफ योर class and would be missing, and those who could have been in school are not there. If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ हो तो शायद आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना कर पाएँ कि आपको कुछ साल के लिए स्कूलों से रोक दिया जाए और आप अपनी एजुकेशन को गेन ना कर पाएँ। जैसा अभी आप अपनी एजुकेशन का 8th क्लास से ऊपर पढ़ रहे हैं और अभी आप जिस क्लास में हैं, सपोज़ करें कि अगर आप इस क्लास में नहीं होते तो आपको कैसा फील होता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।